प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए बैकफायर कर रही है। आखिर क्या वजह है कि अजीत पवार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चलेगा? आखिर क्यों अजीत पवार लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं? एक बार नहीं, कई बार सवाल यह भी किया जा रहा है दोस्तों कि भाजपा का जो गठबंधन है, जिसमें भाजपा, शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर से खबर सामने निकल के आ रही है कि किस तरह से बीजेपी के अंदर ही जूतम पैजार शुरू हो चुके हैं, यानी कि आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की जनता ने सीधे तौर पर जवाब दे दिया है और किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर से बीजेपी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। अभिसार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए बैकफायर कर रही है? आखिर क्या वजह है कि अजीत पवार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चलेगा? ये नारा नहीं चलेगा। अजीत पवार लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार सवाल यह भी किया जा रहा है दोस्तों कि भाजपा का जो गठबंधन है, जिसमें भाजपा, शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी है, क्या इसमें वोट ट्रांसफर हो रहा है? यानी एक पार्टी का वोट दूसरी पार्टी में जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो साफ तौर पर महाराष्ट्र में युति को, यानी कि भाजपा गठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है। यानी कि पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। की भविष्यवाणी करना यह मेरा काम नहीं है, आपके सामने तथ्य लाना मेरा काम है। और तथ्य यह है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जूतम पैजार चल रही है। यानी भाजपा का नेतृत्व इस हैं। कदर बौखलाया हुआ है कि वो राहुल गांधी के बारे में लगातार झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि अगर बाजी हाथ से जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा पैदा किया जाए ताकि वोट हासिल किया जा सके। और यह बात मैं प्रमाणित करने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं क्या कह रहे हैं अजीत पवार। उनका बयान मराठी में है, पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की है, मगर उन्होंने दरअसल कहा क्या वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा यहां काम आएगा, भाजपा के इस नारे के बारे में उनका क्या कहना है, तो अजीत पवार क्या कहते हैं सुनिए। ऐसा तुमको मुसलमानों के बारे में किसने कहा? आप क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? मैं सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र शिवाजी महाराज, शाहू जी महाराज, महात्मा फुले और बाबा साहेब अंबेडकर का महाराष्ट्र है। आप महाराष्ट्र की तुलना दूसरे राज्यों से न करें। महाराष्ट्र के लोगों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों ने हमेशा सद्भाव बनाए रखा है और शिवाजी, शाहू, फुले की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। बाहर के लोग अपने राज्य के हिसाब से बोलकर चले जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया। यह महाराष्ट्र सौहार्द का इतिहास है। महाराष्ट्र सुनिए सौहार्द का पत्रकारों से उन्होंने क्या कहा। कुणी असं तुला कुणी सांगितलं मुस्लिम समाजाला? या बघ, तू काहीतरी अजून त्याच्यात काड्या घालायचं काम करू नको। मी आपल्याला पत्रकार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत महाराष्ट्राला सांगतो, महाराष्ट्र हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती, 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। त्याच्यामुळे लोक येतात, त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात, परंतु महाराष्ट्राने हे कदापि मान्य केलेलं नाही। हा आजपर्यंतचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा इतिहास आहे। मगर बात वहां नहीं रुकती है। न्यूज 24 को दिए गए इंटरव्यू में यही बात अजीत पवार दोहराते हैं। यानी कि अजीत पवार संदेश दे रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा को, योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चलेगा। पूरी तरह से फुस हो जाएगी राजनीति। न्यूज 24 में उन्होंने क्या कहा। मुसलमान आपको वोट क्यों देगा? आप तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ आते हैं महाराष्ट्र और कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। आपको मालूम है, मैंने उसके बारे में कहा कि ये शायद यूपी में चलता होगा,
महाराष्ट्र के लोग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग विचार करते हैं। हम सब साथ साथ रहते हैं। हमारे यहाँ शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा चलती है। ये फैक्ट है, ये कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो साफ तौर पर दोस्तों, बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है वो बहुत बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है बीजेपी के लिए। और आप देखिएगा जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं इस नारे का इस्तेमाल नहीं होगा, मगर भाजपा को लग रहा है कि किसी तरह से हिंदू कंसोलिडेशन किया जाए, और प्रधानमंत्री उसका जिक्र भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कुछ देर बाद, मगर महाराष्ट्र की जनता के सामने दो मॉडल्स साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने झारखंड की अपनी एक सभा में कहा कि भाजपा सिर्फ बांटने का काम करती है, मगर उनका विश्वास मोहब्बत की दुकान पर है। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। बीजेपी एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने का काम, बांटने का काम करते हैं। बांटने का काम करते हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट आपस में लड़ाने का, बांटने का काम करते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, लड़ाएंगे, आ गई बात लड़ाने की भी। सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को बांटने की कोशिश करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर में चला। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा। किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। और हमने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। उद्धव सेना भी सीधा ताना मार रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि लोकसभा में प्रधानमंत्री ने 18 सीटों पर प्रचार किया था और गठबंधन 16 सीटें हार गया था। हम चाहते हैं कि भाजपा प्रधानमंत्री को मैदान में उतारे ताकि अघाड़ी को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। प्रियंका चतुर्वेदी। मैंने एक ट्वीट किया है कि हमारे स्टार प्रचारक महाविकास अघाड़ी के गुजरात से मुंबई आ चुके हैं, जिसमें से मैं मानती हूँ देश के प्रधानमंत्री कम हैं, गुजरात के प्रधानमंत्री ज्यादा माने जाते हैं। अमित शाह जी, जिन्होंने ये पूरी रूपरेखा महाराष्ट्र में बदलने का काम किया, जिन्होंने ये पाप किया, राज्य पक्षों को तोड़ने का पाप किया, वो दो लोग जब आकर बोलेंगे वो हमारे स्टार प्रचारक साबित होंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा में 18 सीटों पे रैली करने आए थे, 16 सीट हारे हैं। और मैं आपको ये भरोसे से कह सकती हूँ क्योंकि मुझे आम जनता पे विश्वास है, महाराष्ट्र की जनता पे विश्वास है और उनके प्रेम पे पूरा विश्वास है कि जितनी बार वो आएंगे उतनी ही भारी बहुमत से महाराष्ट्र की जनता हमें। दोस्तों, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है बीजेपी पार्टी के जहां भाजपा गठबंधन के नेता पूरी तरह से बौखला गए हैं, काटने बांटने की बात कर रहे हैं, यहां तक कि आरक्षण के मामले में झूठ भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में आरक्षण को लेकर क्या झूठ चलाया जा रहा है दोस्तों, वो साफ तौर पर दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अघाड़ी के जो नेता हैं वो मुद्दे पर बने हुए हैं। मसलन नासिक में आदित्य ठाकरे जो हैं वो जनता से रूबरू होते हैं, वो मुद्दे की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आज की तारीख में क्या आपको पता है कि राज्य का गृह मंत्री कौन है। वो मुद्दों पर बने हुए हैं। चुनौती बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके सामने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो जहर बोने का काम कर रही है, जो लोगों को बांटने का काम कर रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। सुनिए आदित्य ठाकरे जनता से किस तरह से रूबरू होते हैं। माईक पुढे घेऊन आलो, कॉर्डलेस आहे का? खालती आलो तर चालेल का? ठीक आहे, लोकांमध्ये येतो। सगळ्यांनी थांबवा। सर्व बांधवांना विनंती आहे, साहेबांच्या संरक्षणासाठी सीधे कह रहे हैं, ठीक है मैं जनता के बीच में आता हूँ। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। गर्दी करू नका साहेबांच्या भोवती, साहेबांच्या संरक्षणाच्या बसा 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 बसून घ्या, बसा। आज खरोखर इथे आपण एवढ्या सगळ्या मोठ्या संख्येत उपस्थित झालेले आहात, मला आनंद होत आहे। आज मी तुम्हाला विचारत आहे, जे 1500 रुपये या महायुती सरकारने सांगितलेलं आहे की आम्ही 1500 रुपये प्रत्येक महिलेला देत आहोत,
मला तुम्ही सांगा 1500 रुपये पुरे आहेत का? आजची जी महागाई आहे या महागाईमध्ये 1500 रुपये आपल्याला पुरेसे वाटतात का? इथे स्टँडमध्ये पण मागे महिला बसलेले आहेत, आपण इथे सर्व बसलेले आहात. आता मी तुम्हाला अजून एक प्रश्न विचारतो. हे बघा, हे भाजपवाले फसवतात कसे बघा. ठीक आहे, थोडं प्रेसवाल्याने येऊ दे. सावकाश दादा, बसून घ्या तुम्ही, थोडं खालती बसून घ्या म्हणजे सगळ्यांनाच. विचार करा, तुम्ही 2014 मध्ये आहात. 2014 मध्ये ह्याच भाजपाने किती रुपये देणार होते आपल्याला प्रत्येकाला? किती रुपये देणार होते प्रत्येकाच्या खात्यात? भाजप 2014 ला 15 लाख रुपये देणार होते. 15 लाख रुपए देने की बात कही थी. नंतर जुमला झाला सगळा. आता बाद डोळे में मिटा. सब जुमला हो गया. 1 मिनिट सगळ्यांनी डोळे मिटून घ्या, तुम्हाला जादू दाखवतो. आणि डोळे उघडा आणि आता समझून घ्या तुम्ही 2024 में. तो आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा. वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पार्टी के अंदर आपस में ही जो है जूतम पैजार शुरू हो चुके हैं, यानी कि आपस में ही लड़ने लगे हैं दोस्तों. और जिस तरह से बात यहाँ पर कही जा रही है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर पीएम नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और दौरा करते हैं तो इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको फायदा पहुंचेगा, इस तरह का दावा किया जा रहा है. अब जरा सोचिए कि जिस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है कि लोगों को महाराष्ट्र के अंदर उकसाया जा रहा है, लोगों को जो है झूठा फिर जुमला दिया जा रहा है कि हम सरकार के अंदर आएंगे तो तुम्हें इतना पैसा देंगे. सीधे तौर पर यहाँ पर कहा गया कि 2014 के अंदर भी इसी तरह का जुमला दिया गया था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सब एक महज जुमला दिख रहा दोस्तों. तो इस तरह से महाराष्ट्र के अंदर से बीजेपी को दूर से ही हार नजर आ रही है. किस तरह से हार नजर आ रही है जरा समझिए, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके का हर दांव पे जो है चलने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो झूठ के आधार पर हो दोस्तों. हर तरीके का यहाँ पर जो है गेम खेलने की कोशिश की जा रही है. लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र की जनता बहुत ज्यादा दोस्तों समझदार है, पढ़ा लिखा महाराष्ट्र है. वहाँ के हर एक शख्स जो है पढ़ा लिखा है. वहाँ पर हर एक शख्स अपने आप में धन्ना सेठ है, हर शख्स अपने आप में अमीर है. तो वहाँ पर इन लोगों का जो गरीबी वाला जो योजना वाली चीज़ें हैं वो तो नहीं चलने वाली, क्योंकि वहाँ पर इन लोगों का ये धर्म कार्ड वाला दोस्तों खेल नहीं चलेगा. पूरी तरह से साफ कर दिया गया है. यहाँ पर अभिसार शर्मा जी ने सारी बातें टू दैट बताई भी हैं. बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.